हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। क्या यूजीसी नेट एग्जाम सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने से क्रैक किया जा सकता है, और अगर हाँ तो कितने इयर्स की पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है? तो गाइस ये क्वेश्चन काफी सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इस बारे में हम बात करने वाले हैं। मैंने इस एग्जाम को मल्टीपल टाइम क्रैक किया हुआ है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा कि आपको कितने इयर्स के पीवाईक्यूज लगाने चाहिए और किस तरीके से लगाने चाहिए, बिकॉज पीवाईक्यूज लगाने का भी तरीका होता है। अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब गाइस देखो, जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने का या पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व करने का, वो ये मिलता है कि आपको जो अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, उसका आइडिया बहुत अच्छे से लग जाता है। अगर आप कंपेयर करेंगे यूजीसी नेट एग्जाम को, जो कि 2015-16 में होता था, और अब जो 2025 और 26 में एग्जाम हो रहा है, अगर आप कंपेयर करेंगे इससे, तो जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। क्योंकि जो पहले जिस तरह के जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब उससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, और काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज के थ्रू ही पता लग पाती हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से, सिर्फ सिलेबस पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी जब तक आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और इन सबसे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स का आइडिया लगता है। ऐसे टॉपिक जो कि एवरग्रीन है, जहां से हर बार हमेशा टॉपिक जो है रिपीट होते हैं, उन टॉपिक्स का आपको आइडिया लगता है अगर आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप ये काम करते हो तो आपको एडवांटेज मिलेगा। एक तो रिसेंट ट्रेंड जानने का एडवांटेज मिलेगा, और आपको पता लगेगा उन टॉपिक्स के बारे में जहां से हमेशा हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस चीज का पता लगा के आप करोगे क्या, इससे आप ये कर पाओगे कि आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि ज्यादा रिलेवेंट है एग्जाम के लिए और जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये ज्यादा फोकस करके स्टडी करेंगे तो जो आपकी तैयारी है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो रही होगी। अब गाइस देखो, जो पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस करते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन को समझ, मतलब क्वेश्चन का आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने का तरीका नहीं है, बहुत गलत तरीका होगा। तो जो सही तरीका है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने का, वो ये है कि आप एक्सप्लेनेशन के साथ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप एक्सप्लेनेशन के साथ पीवाईक्यूज लगाएंगे, समझ समझ के लगाएंगे, उतने ही हाई चांसेस होंगे कि आप एग्जाम में इजीली आंसर कर पाएंगे। बिकॉज होता क्या है कि जब हम किसी क्वेश्चन को घर पे करते हैं, घर पे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका आंसर आप आराम से लगा लेते हो। लेकिन वही सेम क्वेश्चन, उसी की जैसा सिमिलर क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में मिल जाएगा तो आप डर जाओगे, आपसे आंसर नहीं निकलेगा। तो वो क्यों नहीं निकलेगा? बिकॉज आपने चीजों को समझ के नहीं किया था, आपने चीजों को एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं समझा था। तो इसलिए जब भी आप पीवाईक्यूज लगाएं, हमेशा एक्सप्लेनेशन समझ करके प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो तरीका है प्रैक्टिस करने का, जो आपके दिमाग में चीजें हैं, वो अच्छे से बैठ जाएं। और पीवाईक्यूज जब भी आपके एग्जाम में पीवाईक्यूज के जैसे सिमिलर क्वेश्चन आए, तो आप उसका जो आंसर है वो इजीली मार्क कर पाए। गाइस देखो, सिंपल सी चीज है कि यूजीसी नेट एग्जाम एक पीवाईक्यूज बेस्ड एग्जाम है, और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद अपने आप से वेरीफाई कर सकते हो। कुछ नहीं करना, आप पिछले 5-6 साल के पेपर को ऑब्जर्व कर लो। अभी 2018, 19, 2019-20 के बाद से जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक 2026 तक, उन सभी एग्जाम के पीवाईक्यूज को आप अब सिर्फ एक बार ऑब्जर्व कर लो। आपको लग जाएगा कि 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सेम टॉपिक पे सेम वे में बार बार पूछे जाते हैं। मतलब सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन सेम तरीके से सिमिलर वे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चीज का एडवांटेज आपको तभी मिलेगा जब आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। अब गाइस देखो, आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो हमें कहाँ से मिलेंगे? तो एक तो यूजीसी नेट की वेबसाइट से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मिलते हैं, उसके आंसर उसके अंदर नहीं होते, ना ही एक्सप्लेनेशन होता है। वही मैं अगर बात करूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, हमने भी पेपर 1 के, कॉमर्स के, मैनेजमेंट के अपने ऐप के अंदर फ्री में अवेलेबल करवा रखे हैं। लेकिन अगेन वही बताऊंगा मैं कि क्वेश्चन पेपर ही है, मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं है। तो अगर आप सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहते हो तो आप फ्री में पीवाईक्यूज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट रहेगा अगर आप मार्केट से एक पीवाईक्यूज की बुक परचेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दो एडवांटेज मिलते हैं। एक तो आपको उनके अंदर एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कि वो फिजिकल फॉर्म में होती है आपके सामने। आप उसमें लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो पेंसिल से कि मैंने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। इनफैक्ट आप उस पर शॉर्ट नोट्स बना बना करके स्टडी कर सकते हो क्वेश्चन के साथ साथ, है ना। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है। अब ऐसा भी नहीं कि बुक बहुत महंगी है मार्केट में, कि 1000, 2000, 15,000 की बुक मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। 200, 400, 500 की बुक मिलती है, तो आप उस बुक को परचेज करके जो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब देखो वैसे मैंने काफी बुक्स को देखा मार्केट में, और जो मुझे बेस्ट बुक लगी
वो मुझे ये बुक लगी दिशा पब्लिकेशन की। इसमें 74 टॉपिक वाइज यूजीसी नेट के एग्जाम पेपर 1 जो है आपका, इसके टीचिंग एंड रिसर्च एटीट्यूड वाला जो पेपर है, जो कि कंपलसरी है फॉर ऑल सब्जेक्ट, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं 2026 तक के। जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था जनवरी 2026 तक के, वहां तक के एग्जाम के पेपर जो है इसके अंदर सॉल्व दे रखे हैं 2004 से लेकर के 2026 तक के। तो 3900 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, और ओरिजिनल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि अपने मन से डाल दिए हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर टॉपिक वाइज है, मतलब हर एक यूनिट के अंदर जो टॉपिक है उन टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं कि इस टॉपिक के ऊपर ये पीवाईक्यूज आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा नेट जेआरएफ में तो आप इस बुक को यूज कर सकते हैं, प्लस सेट एग्जाम में भी इस बुक को आप प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस है वो कॉमन ही होता है। आप देखेंगे यहाँ पर जनवरी 2026 के 2 सेट डाल रखे हैं इन्होंने, 2025 के जनवरी जून दोनों पेपर हैं, और इससे पहले जितने भी एग्जाम हुए सारे पेपर यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। देखिए गाइस, मैं आपको यहाँ पर कंटेंट दिखा देता हूँ। तो गाइस देखेंगे इस तरीके से इनका कंटेंट अवेलेबल है। तो 2026 का पेपर भी है, 25 का पेपर भी है, और इसके पहले जितने भी एग्जाम हुए सारे पेपर यहाँ पर अवेलेबल करवा रखे हैं। चलो गाइस मैं एक बार दिखा देता हूँ। इन यहाँ पर रिसेंट ट्रेंड जो रहता है पेपर का, वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था जनवरी 2026 में, तो आप देखेंगे जैसे यूनिट 1 आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पर टॉपिक वाइज जैसे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो यहाँ पर इन्होंने टॉपिक का नाम मेंशन किया हुआ है, प्लस इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मेंशन कर रखा है किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पर ईयर और शिफ्ट मेंशन कर रखी है कि किस ईयर में किस शिफ्ट में ये जो पेपर है आपका, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है। आप देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से आपको क्वेश्चन अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको ईयर भी मेंशन किए गए हैं कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इन्होंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है, मतलब हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी है, ताकि हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ सकें। जैसे कि मैं बोल रहा था कि आपको पीवाईक्यूज समझ समझ के ही प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस ये बेस्ट बुक लगी मुझे, आप इसको परचेज करके मार्केट से, मैं आपको इसके जो परचेज लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। वैसे गाइस मैं बता दूं कि जो दिशा पब्लिकेशन की खुद की वेबसाइट है, यहाँ से अगर आप परचेज करते हो तो 534 की बुक आपको पड़ेगी ये, और यहाँ पर अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पे आप कूपन कोड अप्लाई करिए, जो मेरा कूपन कोड है दैट इज MENTOR मेंटोर 05। इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो जो आपकी फीस है यहाँ पर जो उसकी आप देखेंगे और रिड्यूस हो चुकी है, 507 में ही आपको ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। जबकि अगर आप अमेजोन या दूसरी अदर वेबसाइट्स पे भी ये बुक अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आपको महंगी पड़ेगी बुक। तो आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी बुक परचेज कर सकते हो। इन सभी के जो परचेज लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। तो गाइस इस बुक को परचेज कर लीजिए, जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। अब गाइस देखो, बुक सिर्फ बुक लेने से बात नहीं बनेगी, आपको बुक के थ्रू प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। कम से कम ये मान के चलिए कि मिनिमम 10 पेपर तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, भी बहुत अच्छे से। अच्छे से का मतलब है कि विद एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप इतने पेपर लगा लेते हो तो आई एम श्योर आप पेपर में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस बचे हुए टाइम में। तो जितना जल्दी हो सके फटाफट से पीवाईक्यूज बुक लेकर के अपनी जो प्रैक्टिस है, जो अपनी तैयारी, वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लीजिए। इसके अलावा गाइस हम भी आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाते हैं, और अभी हमने आपको 2 मंथ के शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल करवा रखे हैं, जिनको डिजाइन इस तरीके से किया गया कि कंप्लीट सिलेबस आपका मिनिमम टाइम में फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाते हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप तैयारी भी कर पाएंगे अच्छे से। सो इस करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फोन में एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।